हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन नेट स्कूल जो 11th क्लास की बुक से एक चैप्टर लिया गया है। और इस चैप्टर में हमने जाना कि किस तरह से जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो स्कूल से बचते हैं। उन्हें जो चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज़ का रीज़न जानना चाहते थे और वहाँ पर साइंस नहीं पढ़ाई जाती थी, इसलिए वो वहाँ पर इंटरेस्टेड होकर नहीं पढ़ती हैं। हिस्ट्री उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगती है। और यहाँ पर आपने जाना कि वो मैथ में काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूरी है वो उनका एक क्लोज फ्रेंड है। और यहाँ पर एक डॉक्टर, एक टीचर, इन सब के नाम जो है रिपीट हुए हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर दोनों फ्रेंड्स मिलकर एक प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट ले लिया जाए कि उनका जो नर्वस सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा है, उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो ठीक नहीं है और उन्हें स्कूल से इस तरह से छुट्टी मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर वो दोनों प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं वो मतलब प्लानिंग करते करते मियरली मतलब वो यहाँ पर बहुत खुश हैं। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। अब जो यूरी होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें कभी इतना नर्वस नहीं देखा। ए डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एस्योर्ड हिम। अब जो एल्बर्ट होते हैं वो उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि अगर तुम भी 1 या 2 दिन इस स्कूल में चले जाओगे तो तुम्हारी कंडीशन भी यही हो जाएगी। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट व्हेन यूरी सा हिम नेक्स्ट। अब जब यूरी उन्हें नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, सा हिम नेक्स्ट मतलब जब उन्हें वो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो उनकी जो हाई स्पिरिट्स थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। ख़त्म का मतलब है वो अब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। तब तक तो वो थोड़ा बहुत जाते भी थे लेकिन अब वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो स्कूल में जाएं। तो उनके बीच क्या बातें होती हैं, पढ़ लेते हैं। आई कैन नॉट स्टैंड इट लॉन्गर, ही सेड। ही मतलब जो एल्बर्ट होते हैं वो यूरी से कहते हैं कि मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेक डाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। वो कह रहे हैं कि मतलब वास्तव में क्या होगा, मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और इससे डॉक्टर जो है सेटिस्फाई होगा। पहले तो मतलब वो एक फेक सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अब वो कहते हैं कि मतलब कंडीशन ऐसी हो गई है कि मैं स्कूल बिल्कुल नहीं जाता और जा सकता हूँ और वास्तव में मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। तो आगे देखते हैं। कीप इट अप देन सेड यूरी। अब यूरी कहते हैं तो इसको ऐसे ही चलने दो। आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू। वो यहाँ पर बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर जो है ढूंढ लिया है। यू हैव एल्बर्ट्स फेस लिट अप। ये सुनते ही जो एल्बर्ट है उनका फेस चमक उठता है। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें मिल गया है? ओ गुड, वेयर आई कैन सी हिम। वो पूछते हैं कि वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है। तो वो कहते हैं कि तो देखिए यहाँ पर ये बात सुनते ही जो एल्बर्ट आइंस्टाइन होते हैं उनका चेहरा जो है लिटअप हो जाता है, यानी कि चमक उठता है एकदम से। वो कहते हैं कि अच्छा है, फिर बहुत अच्छा है कि वो कहते हैं कि कब चलेंगे, कब चल सकते हैं हम उनसे मिलने। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड। हियर इज़ द एड्रेस। अब वो उन्हें एड्रेस दिखाते हुए कहते हैं कि मैंने कल शाम की अपॉइंटमेंट ली है। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर। और ऐसा कहते हुए वो एल्बर्ट के हाथ में एक पेपर का पीस यानी कि पीस ऑफ पेपर रख देते हैं। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। देखिए यहाँ पर डॉक्टर का नाम है जो डॉक्टर उन्हें देखने वाले हैं, जिनसे वो मिलने वाले हैं। तो डॉक्टर अर्नेस्ट वेल इज ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, आस्क्ड एल्बर्ट। तो यहाँ पर जो एल्बर्ट होते हैं वो पूछते हैं कि क्या ये नर्वस ट्रबल के लिए यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट है ये? एल्बर्ट पूछते हैं। नॉट एग्जैक्टली, यूरी कम एडमिटेड। अब जो यूरी होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि नहीं, वास्तव में नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक कि फैक्ट की बात है, ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। वो कहते हैं कि लास्ट वीक ही उन्हें सर्टिफिकेट मिला है, वो क्वालिफाई हुए हैं डॉक्टर के लिए। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम उनके फर्स्ट पेशेंट हो, यानी कि पहले रोगी हो। यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन,
तो यहाँ पर एल्बर्ट पूछते हैं, तो तुम उन्हें एज ए स्टूडेंट जानते थे? आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स। अब यहाँ पर यूरी जो है थोड़ा हिचकिचाते हुए, उन्हें कुछ देर के लिए वो हिचकिचाते और जवाब देते हैं कि मैं जो हूँ अर्नेस्ट को काफ़ी समय से, कई सालों से जानता हूँ। ही इज़ नॉट अ फूल, ही वॉन्ट एल्बर्ट। और साथ ही वो क्या कहते हैं, एल्बर्ट को वार्न भी करते हैं, चेतावनी भी देते हैं कि वो एक मूर्ख नहीं है। तुम ये मत समझना कि मतलब पहली बार वो तुम उनके पहले पेशेंट होंगे तो वो फूल हैं। व्हाट डू यू मीन? एल्बर्ट कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा ये कहने से? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज। मतलब वो कहते हैं कि झूठ का पर्दा मत डालना उनकी आंखों के सामने। दैट इज ऑल, बी फ्रैंक विद हिम बट डोंट प्रीटेंड यू हैव गोट व्हाट यू हैव नोट। वो कहते हैं कि उनके साथ फ्रैंक रहना, लेकिन जो तुम नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करना। यानी कि जैसे तुम हो उनके सामने वैसा ही रिप्रेजेंट होना, तुम कुछ और बनने की कोशिश मत करना। नोट दैट यू हैड डिसीव एनीवन। वो कहते हैं कि मतलब तुम जो है किसी को धोखा नहीं दे सकते। यूरी एडेड, यूरी कहते हैं कि तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते। यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। वो कहते हैं कि तुम संसार के सबसे बेकार लायर हो, यानी कि तुम झूठ तो बोल ही नहीं सकते हो, तो इसलिए तुम झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग व्हाट टेल द डॉक्टर। अब जो एल्बर्ट होते हैं वो पूरा दिन नर्वस रहते हैं और सोचते रहते हैं कि मतलब डॉक्टर को क्या बताएं, क्या बताना है डॉक्टर को। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. अब जब अपॉइंटमेंट का मतलब समय आता है तो वो इतने मतलब इतने वरीड हो जाते हैं कि वो वास्तव में नर्वस हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उन्हें बोलना क्या है, कहना क्या है। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल ही बिगेन। अब वो अपनी बात को कहना शुरू करते हैं डॉक्टर के सामने और क्या कहते हैं कि वास्तव में मैं नहीं जानता कि मैं किस तरह से तुम्हें अपनी परेशानी डिस्क्राइब करूं, किस तरह से बताऊं। डोंट ट्राई सेड द यंग डॉक्टर विद ए फ्रेंडली स्माइल। अब जो डॉक्टर होता है वो स्माइल करता है और बोलता है कि कुछ कहने की कोशिश मत करो। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी ए हिस्ट्री ऑफ द केस। वो बताता है कि यूरी ने मुझे पहले ही पूरी केस की हिस्ट्री बता दी है। ओ व्हाट डिड ही से? पूछते हैं कि अच्छा तो उसने क्या कहा है? ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। वो बताते हैं कि बस इतना ही कहा है कि तुम्हें जो है नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। एंड से दैट यू मस्ट गो टू बैक टू स्कूल। और बस हमें क्या कहना है कि तुम्हें जो है अब स्कूल आगे नहीं जाना है। ओ डियर, एल्बर्ट्स फेस फैल। ये सुनकर उनका जो फेस होता है वो फैल हो जाता है। फैल का मतलब निराश हो जाते हैं, इस टाइप से। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो उनका जो मुंह है वो बन जाता है। ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट, कि तुम्हें, वो कहते हैं कि डॉक्टर को कहते हैं कि तुम्हें ये उसे नहीं बताना चाहिए था। वाई नॉट? इज नॉट इट ट्रू देन? वो कहते हैं कि क्यों नहीं बताना चाहिए था, कि क्या ये बात सही नहीं है? येस दैट इज़ द ट्रबल। वो कहते हैं कि हाँ यही तो परेशानी है। नाउ यू विल से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी। अब तुम तो ये कहोगे कि मेरे साथ तो कुछ भी गलत नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। एंड यू विल टेल मी गो टू बैक टू स्कूल। और तुम क्या कहोगे कि वापस स्कूल जाओ। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट सेड द डॉक्टर। अब डॉक्टर कहते हैं कि मतलब इतने श्योर भी मत हो कि मैं ऐसा ही कहूँगा। एज द मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रेटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट इज स्कूल। वो कहते हैं कि मतलब मैं तो पूरी तरह से श्योर हूँ कि मुझे पता है कि तुम जो हो उस स्कूल को लेकर काफ़ी नर्वस हो। बट आई हैव नॉट टोल्ड यू एनी थिंग अबाउट इट सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट कहते हैं लेकिन मैंने तो तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है कि मैं क्यों परेशान हूँ, क्या परेशानी है। वाइट आइड, उसकी आंखें जो है बड़ी हो जाती हैं, एल्बर्ट की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें इस बारे में बताया ही नहीं है। हाउ कैन यू नो दैट? फिर तुम कैसे जान गए ये सब, कैसे जान सकते हो? बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैड नॉट बीन प्रिटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन। वो कहते हैं कि
मतलब क्यों नहीं पता होगा? अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम होती ही नहीं, तुम बिल्कुल क्लोज नहीं होते नर्वस ब्रेकडाउन के, तो तुम मेरे पास ही नहीं आते। दैट इज़ वाई, फिर क्या लेने आते तुम? नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिक्सली, यानी कि बहुत स्पष्टली वो इस बात को कहते हैं कि तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है स्कूल को लेकर, तभी तो तुम मेरे पास आए हो। इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, वो कहते हैं कि अगर मैं ये सर्टिफाई कर दूँ, ये सर्टिफिकेट दे दूँ कि तुम्हें जो है नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, और तुम्हें जो है स्कूल से कुछ समय के लिए दूर रहना है, वाट विल यू डू, तो फिर तुम क्या करोगे? मतलब स्कूल से चले जाओगे तो उसके बाद तुम क्या करोगे? आई विल गो टू इटली सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट कहते हैं कि मैं तो इटली चला जाऊंगा, टू मिलान, मिलान में, वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स हैं, एंड वाट विल यू डू देयर, डॉक्टर पूछते हो कि और तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इन टू ए इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, वो कहते हैं कि मैं किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की कोशिश करूँगा। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, यानी कि डिप्लोमा के बिना तुम एक किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कैसे एडमिशन ले सकते हो? यानी कि उनके कहने का मतलब है अगर हम हाई स्कूल इंटर नहीं करेंगे तो हम कॉलेज या फिर किसी इंस्टीट्यूट में कैसे जा सकते हैं? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, वो कहते हैं कि मैं जो हूँ अपने मैथमेटिक्स के टीचर से बोलूँगा कि वो मेरे काम के लिए कुछ करें, एंड परहैप्स दैट विल बी एनफ, और मुझे ऐसा लगता है शायद वो काफ़ी होगा, यानी कि मैथमेटिक्स में उन्होंने बहुत अचीवमेंट की थी, बहुत अच्छे से पढ़ा था। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल, मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ ली हैं जो स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, एंड अ बिट मोर, और थोड़ा उससे ज़्यादा भी पढ़ लिया है। ही एडेड वैन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल, जब डॉक्टर वेल जो है डाउटफुली देख रहे थे तो उन्होंने ये सारी बात उन्हें समझाई कि मैंने थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ लिया है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। ओके, वेल इट इज़ अप टू यू, ही सेड, आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट I can see you are not doing yourself or anyone else much good by saying here. तो यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी मर्जी है, इट इज़ अप टू यू, तुम्हारी मर्जी है, उन्होंने कहा। लेकिन वो आगे ये भी कहते हैं कि मुझे तो शक है कि ये जो सब तुम प्लानिंग कर रहे हो ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। और फिर वो साथ में ये भी कहते हैं कि और मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुनिक में रह रहे हो ये तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, वो कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि कितने समय के लिए मैं तुम्हें सर्टिफाई करूँ, कितने समय के लिए कहूँ कि तुम्हें स्कूल से दूर रहना है। वुड 6 months बी ऑल राइट, तो वो पूछते हैं कि क्या 6 महीने सही होंगे। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, वो कहते हैं कि मैं मतलब तुम्हारी बहुत कृपा होगी अगर तुम ऐसा करोगे, तुम्हारी बहुत काइंडनेस होगी। इट इज़ नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बींग एज ए स्टूडेंट माई सेल्फ, वो कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं भी तो एक स्टूडेंट लाइफ जो है मैंने अभी पास की है, मैं कुछ ही समय पहले एक स्टूडेंट था। सो आई नो हाउ यू फील, तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस तरह से फील कर रहे होगे। हेयर यू आर, यहाँ मतलब इस स्कूल में तुम किस तरह से फील कर रहे होंगे। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक, अब जो डॉक्टर वेल होते हैं वो उसे एक सर्टिफिकेट हाथ में दे देते हैं और बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। हाउ मच, अब जो एल्बर्ट होते हैं वो कहते हैं कि कितनी फ़ी के बारे में वो बोलते हैं। हाउ मच यहाँ पर पूछते हैं कि कितनी फ़ी हुई। नथिंग, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील, अब वो उनसे कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हारे पास स्पेयर मीन्स होता है खर्च करना, अगर तुम्हारे पास खर्च करने के लिए कुछ है अधिक तो तुम यूरी को एक मील पे यानी कि उसे भोजन के लिए इनवाइट कर सकते हो। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू, वो कहते हैं कि यूरी जो है मेरा भी एक अच्छा दोस्त है और तुम्हारा भी। आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ। Albert had no money to spare, but he pretended he had and took Yuri out to supper.
अब जो एल्बर्ट होते हैं उनके पास पैसे तो होते नहीं, लेकिन फिर भी वो ऐसा दिखाती हैं कि जैसे प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना बनाना, इस तरह से दिखावा करती हैं कि जैसे उनके पास पैसे हैं और वो यूरी को सफ़र के लिए यानी कि भोजन के लिए लेकर जाएंगे। इट इज is not it wonderful, he said after showing यूरी द सर्टिफिकेट। अब वो यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए कह रहे हैं कि देखो कितना ये बहुत वंडरफुल नहीं है। यस इट इज़ फाइन, यूरी एग्रीड। अब इस बार जो यूरी होता है वो एग्री होता है और कहता है कि हाँ सही है, 6 month इज़ अ गुड पीरियड, और 6 महीने जो एक अच्छा समय है। दिस वे यू वुडेंट actually be leaving the school, so if the roast comes to the roast, you will be able to come back and carry on for your diploma। अब वो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो तुम्हें समय मिला है इसमें क्या होगा, वास्तव में तुम स्कूल को छोड़कर भी चले जाओगे और तुम्हारा जो है कुछ बुरा भी नहीं होगा। अगर तुम वापस आकर अपने डिप्लोमा को कैरी ऑन करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, तो तुम इसे आकर जारी कर सकते हो 6 महीने के बाद, कि जो तुम प्लान कर रहे हो अगर वैसा नहीं हुआ तो तुम आकर इसे कंटिन्यू कर सकते हो। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट एस्योर्ड हिम। अब जो एल्बर्ट होते हैं वो उससे कहते हैं कि मैं तो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो। वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ इस सर्टिफिकेट को सुबह आई मीन टू से टुमारो मैं उसको कल उसे लेकर जाऊँगा और हेड टीचर को दे दूँगा। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और इन सब चीज़ों का एकदम से अंत हो जाएगा, यानी कि मैं जो इन चीज़ों से बहुत परेशान हूँ उन सब चीज़ों का अंत होने वाला है कल। डोंट फॉरगेट टू गेट द रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड। अब जो यूरी होता है वो उसे पहले ही रिमाइंड कराते कि तुम्हें याद रखना है कि ये सब करने से पहले, सर्टिफिकेट देने से पहले आपको मैथमेटिक्स टीचर से एक रेफरेंस लेटर को ले लेना है, ये भूलना मत। मिस्टर कोच willingly gave Albert the reference he wanted। अब जो मिस्टर कोच है वो उनके मैथ के टीचर हैं, वो जो है willingly मतलब खुशी खुशी उन्होंने जो है उन्हें एक रेफरेंस लेटर दे दिया। इफ़ आई से आई कैन टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट, ही आस्क्ड। अब वो पूछते हैं उनसे कि अगर मैं ऐसा कह दूँ, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसमें कि एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, मतलब तुमने बहुत पढ़ लिया है और अगर तुम यहाँ पर रहे तो तुम उल्टा मुझे ही पढ़ाने लगोगे। विल दैट बी ऑल राइट, क्या ये कहना सही होगा। दैट इज सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट कहते हैं सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तुमने तो कुछ ज़्यादा ही कह दिया। इट इज़ ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट। वो कहते हैं कि लेकिन ये सही है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। ये कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है। आई एम पुट इट मोर सीरियसली, कि चलो ठीक है मैं इसे थोड़ा सीरियसली ले लेता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं लिखता हूँ। इट वाज स्टिल ए ग्लोइंग रेफरेंस, ये क्या होगा, एक ग्लोइंग रेफरेंस होगा। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वाज रेडी इमीडिएटली टू एंटर द कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। मतलब ये जो इस तरह का रेफरेंस होगा तो एल्बर्ट क्या है, बिल्कुल उसे ऐसा लग रहा था कि वो तुरंत ही तैयार है, उससे वो उसे किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में हायर स्टडी के लिए जो है एडमिशन मिल जाएगा इस रेफरेंस लेटर से। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस although you are wasting your time in my class, he said। यहाँ पर टीचर कहते हैं कि मैं बहुत मतलब दुखी हूँ कि तुम स्कूल को छोड़कर जा रहे हो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि तुम जो है यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, इस स्कूल में रहकर तुम तो अपना टाइम ही बर्बाद कर रहे थे। इट इज़ ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट इस बात पर कहते हैं कि नहीं सर, यही तो एक क्लास थी जहाँ पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था, यानी कि पूरा इंटरेस्टेड होकर मैं यहाँ पर पढ़ता था। बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर। वो पूछता है कि लेकिन सर आप ऐसा कैसे जानते हैं कि मैं जो हूँ लीव करके जा रहा हूँ, मैं स्कूल को छोड़कर जा रहा हूँ।
यू वुड नॉट हैव आस्क मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। वो कहते हैं कि मतलब मुझे पता है, नहीं तो तुम इस रेफरेंस लेटर के लिए मुझे बिल्कुल नहीं कहते। आई थॉट यू वुड वंडर। वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि तुम इस चीज़ से आश्चर्यचकित होंगे। देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन। वो कहते हैं कि मतलब इसमें कोई वंडर की बात नहीं है आइंस्टाइन। आई न्यू, मैं जानता था, यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू नो योर सेल्फ। मतलब मुझे पता था कि तुम जो है छोड़कर चले ही जाओगे, मतलब तुम अपने आप को समझोगे, पहचानोगे और तुम ऐसा करोगे। एल्बर्ट वॉज पजल्ड। ये सुनकर जो एल्बर्ट होता है सॉरी, वो पजल्ड हो जाता है। व्हाट डिड द टीचर मीन, टीचर का मतलब क्या है कहने से। ही सून फाउंड आउट बिफोर ही हैड a chance to ask for an interview with the head teacher. He was summoned to the head's room. अब जो है ये जो उसका कन्फ्यूज़न था ये बहुत जल्दी ही दूर हो जाता है कि भाई टीचर को कैसे पता था कि तुम जो है स्कूल को छोड़कर जाने वाले हो, तो उसका जो कन्फ्यूज़न है वो बहुत जल्दी दूर होने वाला है जब उसे बुलाया गया, हेड टीचर के रूम में बुलाया गया एक इंटरव्यू के लिए, यानी कि बातचीत करने के लिए उसे वहाँ पर बुलाया गया। वेल इट सेव मी द ट्रबल फॉर हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड ही थॉट। अब जो एल्बर्ट है वो सोचते हैं कि चलो अच्छा ही है, जल्दी बुला लिया गया, मैं इस परेशानी से बच गया कि मैं 1-2 घंटा बाहर बैठकर वेट करता कि कब मेरा नंबर आए, मैं सर से जाकर हेड टीचर से जाकर मिलूं। ही हार्डली बोदर टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर। मतलब वो जो है इस चीज़ के लिए भी थोड़ा चिंतित था कि उसे क्यों बुलाया गया। सेंट फॉर का मतलब होता है बुलाना, उसे क्यों बुलाया गया। बट वैगुअली सपोज्ड ही वाज टू बी पनिश अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस। अब वो जो है वो मान रहा था, उसे ये भी पता था कि उसे जो है पनिशमेंट दी जाएगी उसके बैड वर्क के लिए और लेजीनेस के लिए, बस इसीलिए बुलाया गया होगा। वेल ही हैड फिनिश्ड दिस पनिशमेंट। वो सोचता है खैर चलो वो ये जो पनिशमेंट थे इन सब का अंत होने वाला है। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू द हेड टीचर सेड। अब जो हेड टीचर होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला हूँ। टू एल्बर्ट्स सरप्राइज योर वर्क इज टेरिबल। अब वो ये सुनकर जो एल्बर्ट होता है वो सरप्राइज होता है कि वो कहते हैं कि तुम्हारा जो वर्क है वो बहुत टेरिबल है, यानी कि बहुत परेशान करने वाला है, परेशानी देने वाला है। एंड आई एम नॉट प्रीपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर आइंस्टाइन। और आइंस्टाइन से कहते हैं कि मैं जो बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ तुम्हें और ज़्यादा समय के लिए यहाँ रखने के लिए। आई वांट टू लीव द स्कूल नाउ। और हेड टीचर कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम स्कूल छोड़कर अभी चले जाओ। लीव नाउ रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। अब जो एल्बर्ट होते हैं उनकी तरफ देखते हुए वो बोलते हैं कि अभी चला जाऊँ। वॉट दैट इज़ वॉट आई सेड। कि वो कहते हैं कि मैंने क्या किया है, ये क्या है। यू मीन सेड एल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। इसका मतलब है कि मुझे निकाला जा रहा है स्कूल से मुझे एक्सपेल किया जा रहा है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश आइंस्टाइन। वो कहते हैं कि तुम कुछ भी समझ सकते हो, कि जो तुम्हें समझना है आइंस्टाइन तुम कुछ भी समझ सकते हो। द हेड टीचर वाज नॉट मीन्सिंग वर्ड। अब जो हेड टीचर होते हैं वो अपने वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं और क्या कहते हैं बिल्कुल भी वो उस पर दया नहीं दिखाते हैं। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड। मतलब वो कहते हैं कि बहुत ही सिंपल सी बात है कि तुम अपने आप से ही चले जाओ, कि हमें तुम्हें ना निकालना पड़े। एंड देन द क्वेश्चन वुड नॉट अराइज। और उसके बाद जो है कोई क्वेश्चन भी नहीं उठेगा, तुमसे कोई सवाल भी नहीं पूछेगा कि तुम्हें क्यों निकाला गया, कि तुम क्यों आ गए। बट सेड एल्बर्ट, लेकिन जो एल्बर्ट हैं वो कहते हैं व्हाट क्राइम आई हैव कमिटेड। वो कहते हैं कि मैंने क्या किया है, क्या क्राइम कर दिया है मैंने। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। वो उन्हें जवाब मिलता है कि तुम्हारी प्रेजेंस में जो क्लासरूम है उसमें पॉसिबल नहीं होता है कि टीचर जो है वो पढ़ा सकें और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ सकें। फॉर रिफ्यूज़, पीपल का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स है। फॉर रिफ्यूज़ टू लर्न क्या है
कि तुम तो पढ़ने से मना ही कर देते हो, यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन। रिबेलियन मतलब विद्रोह करते हो, सामना करते हो, अपोज करते हो, तुम तो टीचर के बिल्कुल सामने ही खड़े हो जाते हो, मना कर देते हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर, और कोई भी सीरियस वर्क जो है क्लास में नहीं हो सकता है अगर तुम क्लास में हो। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। अब जो चीज़ मतलब बेकार होती है वो कैसी लगती है, अ बर्निंग थिंग, जैसे कोई बोझ हो उसके ऊपर। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वो तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आया था स्कूल को छोड़ने के लिए, लेकिन उसे अब यही जो है मैथ के टीचर जो है उसे कहना चाह रहे थे कि तुम तो जो है वैसे ही स्कूल को छोड़ने वाले हो, तुम्हें रेफरेंस लेटर लेना है तो ले लो। तो वो कहते हैं कि मतलब ऐसे लग रहा था, अब बर्निंग होल लग रहा था उसकी पॉकेट में, वो जो सर्टिफिकेट रखा हुआ था वो। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड। अब वो जवाब देते हैं कि मैं तो वैसे भी छोड़ने ही वाला था स्कूल। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लास्ट, आइंस्टीन। अब ये बात सुनकर जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि चलो ये तो फिर अच्छी बात है, हम दोनों के बीच तो एग्रीमेंट है, जो तुम चाहते हो वही हुआ और जो मैं चाहता था वही हुआ। द हेड सेड, इस बात पर जो हेड टीचर होते हैं वो कहते हैं, फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वाज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। अब थोड़ी देर के लिए जो एल्बर्ट हैं वो थोड़े उत्सुक से हो रहे थे, वो चाहते थे कि मैं इस इंसान को बता दूं कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, इस स्कूल के बारे में क्या सोचता हूँ। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, फिर उन्होंने अपने आप को रोक लिया। विदाउट अनदर वर्ड, होल्डिंग हिज हेड हाई, बिना कुछ कहे उन्होंने अपने सर को ऊपर उठाकर रखा। ही स्टाल्क्ड आउट, वो जो है वहाँ से निकल जाते हैं। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड, जो हेड टीचर होते हैं वो चिल्लाकर कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देना। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, अब जो एल्बर्ट होते हैं वो उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन, वो बिल्कुल सीधे चलते चले जाते हैं आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स, उस जगह से जहाँ पर उन्होंने पिछले अपने 5 साल बहुत दुख में गुजारे हैं। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक, उन्होंने अपना जो है सिर को भी पीछे नहीं घुमाया लास्ट लुक के लिए। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय, वो ये बात भी नहीं सोच रहे थे कि कोई उन्हें गुड बाय भी कहेगा। क्यों? इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन मोनिक he laughed like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि बस यूरी था एक ऐसा पर्सन मुनिक में जिसे बस वो वहाँ से जाने से पहले उससे मिलना चाहते थे। वो इतनी ही हेट तो करते थे उस टाउन को और इतनी ही हेट करते थे उससे भी इतनी हेट करते थे वो उस स्कूल को, बाकी और कोई नहीं था जिससे कि वो मिलकर जाना चाहें। एल्सा वाज बैक इन बर्लिन, अब जो एल्सा थी वो बर्लिन में थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड, और उसका कोई दूसरा वास्तव में फ्रेंड भी नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, अब जब वो वहाँ से गए तो यूरी ने उन्हें गुड बाय और गुड लक बोला। यू आर गोइंग टू वंडरफुल कंट्री, और कहा कि तुम जो है वंडरफुल कंट्री में जा रहे हो, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, और वो कहते हैं कि मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम वहाँ पर बहुत खुश रहो। तो इस तरह से हमने जाना कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने 5 साल किस तरह से एक स्कूल में गुजारे जहाँ पर उन्हें पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फैक्ट्स जो हैं उन्हें अच्छे नहीं लगते थे, उन्हें डेट्स को लर्न करना अच्छा नहीं लगता था, वो हर एक चीज़ में रीज़न को ढूंढना चाहते थे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आपको चैप्टर समझ आया या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप उसे भी बता सकते हैं। यहाँ पर हम 9 से लेकर 12th क्लास तक सारी ग्रामर की वीडियोस बना रहे हैं, सारे टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं, और साथ ही साथ 9 से लेकर 12th क्लास तक हम लिटरेचर के चैप्टर सभी क्लियर कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।